वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 टॉप एमसीक्यूज। आज के इस वीडियो में हम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड दैट चेंज द नेम एरिया ऑफ एनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे आर्टिकल 239A, आर्टिकल 3A, आर्टिकल 3 है, उसके बाद में आर्टिकल 239। फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी भी यूनियन टेरिटरी का जो नेम है या फिर उसका एरिया है, उसके नाम को चेंज करने के लिए जो है क्या है मेंशन जो किया गया है वो किस में किया गया है, दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 3। यहाँ पे आर्टिकल 3 इज द राइट आंसर, ये आपको याद होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है किसके बारे में, चेंज द नेम एरिया ऑफ एनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। यानी कि स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के एरिया का किसी भी उसका खुद का नाम मीन्स स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम लगा लो आप, या फिर उसका कोई भी एरिया जो है उसके नाम को अगर चेंज करना है तो इसका जो आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स या फिर सीट्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के विच इज मेंशन्ड इन जे&के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। हाउ मैनी मेंबर्स, इनके कितने मेंबर्स या फिर सीट्स हैं फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के, जो कि मेंशन की गई है जे&के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में। तो हियर राइट आंसर इज 114, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो यहाँ पे अभी भी 24 सीट्स जो है वैकेंट हैं, किसके लिए, पीओके के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो राइट आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी सीट्स या फिर मेंबर्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इन लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन्ड इन रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो कितनी सीटें हैं, हाउ मेनी सीट्स या फिर मेंबर्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इन लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन्ड इन रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो राइट आंसर इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नॉमिनेट्स 2 वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन विच सेक्शन। यानी कि भाई कौन नॉमिनेट करता है 2 वुमेन लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और कौन से सेक्शन में इसके बारे में लिखा गया है। तो ये पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी अंडर सेक्शन 15। तो यहाँ पे ये जो 2 वुमेन को नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, और इसके बारे में जो सेक्शन 15 है वहाँ पे जो है इसके बारे में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। और जे&के अंडर सेक्शन 15, इनके सेक्शन 15 के अनुसार ही उसको जो है इन जो 2 वुमेन को नॉमिनेट करते हैं, कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC ST इज एंड विच सेक्शन, इनकी कितनी सीटें हैं और विच सेक्शन टेल्स अस अबाउट रिजर्वेशन ऑफ SC ST। कितनी सीटें हैं SC और ST के लिए और कौन सी सेक्शन हमें बताती है इस रिजर्वेशन
के बारे में, ये जो SC और ST कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन दी गई है इसके बारे में कौन से सेक्शन में लिखा गया है? तो here right answer is proportional to their population under 14(6). Proportional to their population under 14:6। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है 14 विद इन ब्रैकेट 6 इसके अनुसार जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो SC और ST की जो वैकेंसीज हैं, मीन्स कहने का जो सीट्स हैं रिजर्व, वो डिपेंड करता है उनके प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन पे। और यहाँ पे कौन सी सेक्शन हमें बताती है? तो सेक्शन जो है बताती है 14 विद इन ब्रैकेट 6 जो सेक्शन है ये हमें बताती है इनकी रिजर्वेशन के बारे में। हु appointed Lieutenant Governor of Union Territory of J&K and under which article? ये भी हमें पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K and under article 239. The strength of council of members will be the total members of legislative assembly of union territory of J&K. स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स विल बी द टोटल मेंबर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कि अप्रोक्स 12 मेंबर्स एमंग 114 मेंबर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कितनी है? 12 मेंबर्स उसमें होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु क्रिएटेड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? एंड यूटी ऑफ लद्दाख फॉर फाइनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में जो है कौन सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है वो क्या करता है? क्रिएट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे हु क्रिएटेड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इन यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर फाइनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन? आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among are not the powers of legislative assembly of union territory of J&K and who is the present chief justice of J&K high court? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यहाँ पे राइट आंसर है आपका पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। और जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, वो है पंकज मित्तल। हाउ मैनी सीट्स या फिर मेंबर्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इन लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन्ड इन रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019? तो आंसर इज 90। हु नॉमिनेट्स 2 वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन विच सेक्शन? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेक्शन 15। नेक्स्ट है सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC ST इज डैश एंड विच सेक्शन टेल्स? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K अप्रोक्स 12 मेंबर्स एमंग 114 मेंबर्स। आगे आता है हु क्रिएटेड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर फाइनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन? आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है हु अमंग आर नॉट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो है ये पावर्स नहीं है किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। नेक्स्ट आते हैं हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? राइट आंसर इज जस्टिस पंकज मित्तल।
इन्होंने चार्ज लिया था, मीन्स इनको अपॉइंट किया गया था 3 जन 2021 को। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी जजेस आर देयर इन जेके हाई कोर्ट, आंसर इज 17 जजेस इंक्लूडिंग 13 परमानेंट जजेस एंड 4 एडिशनल जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन वाज द चीफ व्हेन वाज द जेके हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे चीफ गलती से लिख दिया है, व्हेन वाज द जेके हाई कोर्ट, यहाँ पे व्हेन वाज द जेके हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, आंसर इज 1943। यहाँ पे चीफ गलती से लिखा गया है फ्रेंड्स। व्हेन वाज द जेके हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, राइट आंसर इज 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट आंसर। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो अन्ना कैंडी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे, केरला से थी, और केरला हाई कोर्ट में जो है ये क्या हुई थी, अपॉइंट हुई थी। तो सो हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट इन इंडिया, आंसर इज अन्ना कैंडी, केरला हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो जस्टिस गीता मित्तल। यहाँ पे हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड, हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, यहाँ पे हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा जस्टिस गीता मित्तल। अगर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, क्वेश्चन नंबर 22 में फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, राइट आंसर इज जस्टिस गीता मित्तल। अभी ये रिटायर्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेके हाई कोर्ट, तो अगर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेके हाई कोर्ट की बात करें तो राइट आंसर इज लाला कनबर सेन। एक बार फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, हु इज द, ये क्वेश्चन नंबर 22 में हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जेके हाई कोर्ट है, यहाँ पे राइट आंसर इज जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, ये जैन 2021 में ही रिटायर्ड हुई हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेके हाई कोर्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर है फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, लाला कनवर सेन। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।